अगर बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल थिन rods of mass capital M kg and length capital L meter are connected as shown in the figure. Moment of inertia of the combined rod system about an axis passing through a point P and perpendicular to the plane of the rod is x by 12 ml square kilogram meter square. द वैल्यू ऑफ एक्स को क्या पता करना है? वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछा गया है? इस कंप्लीट सिस्टम का, ठीक है, इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन का। जो हमारा ये पी पॉइंट है, इससे जो हमारा अंदर की तरफ एक एक्सेस जा रही होगी उसके अबाउट, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्स वाई जेड बनाते हैं तो हम एक्स ऐसा बनाते हैं, वाई ऐसा बनाते हैं और जेड कुछ बाहर की तरफ बनाते हैं। तो ये वाला एक्सेस मैं कह रहा हूँ, इस वाले एक्सेस के अबाउट से पूछ गई। ये लाइन कहाँ है? ये लाइन इससे अंदर की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स द आपके बोर्ड जब आप देख रहे होगे तो अंदर की तरफ जा रही है और आपकी तरफ आ रही है। अच्छा, तो इस केस में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। अगर हमारे पास कोई रॉड है तो उस केस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट स्टीम एंड जो होगा दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। और अगर हम उसके मिड पॉइंट से लें, अगर हम उसके मिड पॉइंट से लें दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथ एक हम थ्योरम का भी यूज करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो देखो, अगर हम इस रॉड के बारे में बात करें तो इस रॉड का जो ऊपर वाली रॉड है यहां से लेकर यहां तक, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। लेकिन इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये वाली एक्सेस है, ठीक है, तो इसके सेंटर से एक एक्सेस जा रही होगी जो ठीक इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक इसके पैरेलल होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी। तो इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट इस रॉड का, ये जो हमारी नीचे वाली रॉड है जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको एक थ्योरम बताई गई हुई दैट इज इन पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सेस थ्योरम कहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस, जिस एक्सेस के अबाउट फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। मीन्स मास और उस सेंटर के बीच का, कहां से डिस्टेंस? उस सेंटर के जहां पर सेंटर ऑफ मास है और जो एक्सेस है उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा आई अबाउट पी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? ध्यान से लिखते जाइएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इस वाले पार्ट का, एंड दैट इज, मैंने बताया दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, प्लस, अब और किसका लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे इसका आई सेंटर ऑफ मास। आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास क्या है? एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, प्लस अब क्या लिखेंगे? एम डी स्क्वायर। देखो ये वाला जो ये आई सेंटर ऑफ मास का अबाउट है, ये वाला एम एल स्क्वायर बाई 12, इसमें हम जोड़ेंगे ये टोटल मास है इस रॉड का, इसका मास क्या है? एम है। और ये कितना डिस्टेंस है? ये जो डिस्टेंस है एल, तो हम लिखेंगे प्लस एम एल स्क्वायर। मतलब हम इसको पैरेलली इस एक्सेस को यहाँ पर शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दोगे तो समझने की कोशिश करो। मैं एम एल स्क्वायर को बाहर लेता हूँ और ब्रैकेट, नीचे यहाँ पर आया 12 या 3 4 या 12 प्लस दिस वैल्यू कम्स टू बी या दिस वैल्यू कम्स टू बी या 1 प्लस 12। ओके, तो अगर आप इसको सही से सॉल्व कर देते हो तो 12 14 15 16 17, तो ये वैल्यू जो आ गई दैट इज 17 बाई 12 एम एल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 17 बाई 12 एम एल स्क्वायर। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे हमारे इस वैल्यू से तो एक्स की वैल्यू जो आएगी दैट वैल्यू इज 17।